दुआ मोमिन का हथियार है। अच्छा, फिर दुआ के बारे में एक बड़ा प्यारा रूल है कि अगर उस जबान से दुआ मांगी जाए जिस जबान से हमने गुनाह नहीं किया तो दुआ बड़ा जल्द असर दिखाती है। अल्लाह करीम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा, उस जबान से दुआ मांगा करो जिस जबान से तुमने कोई गुनाह ना किया हो। हजरत मूसा तो कलीमुल्लाह, अल्लाह के नबी हैं, मगर आपने कौन सा गुनाह किया है? नबी मासूम होते हैं, मगर आप अल्लाह से अर्ज करते हैं मौला मैं वैसी जबान कहां से लाऊं, ऐसी जबान कैसे लेकर आऊं कि जिससे कोई गुनाह ना किया हो। तो अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, दूसरों की जबान से दुआ करवाया करो कि उनकी जबान से तुमने कोई गुनाह नहीं किया है। यानी मैं अगर जुनैद भाई के लिए दुआ करूं तो मेरी जबान से जुनैद भाई ने तो कोई गुनाह नहीं किया ना। तो अगर हम किसी और के लिए दुआ करते हैं या कोई हमारे लिए दुआ करता है तो वो दुआ मकबूल हो जाती है, वो दुआ कबूल हो जाती है। तो हमें चाहिए कि अपने मुसलमान भाइयों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से जो हम कहते भी हैं दुआओं में याद रखना, और हमें भी चाहिए कि हम दूसरों के लिए दुआ करते रहा करें। आप जितना दूसरों के लिए दुआ करते हैं इंशाअल्लाह ये दुआएं उनके हक में भी कबूल होंगी, आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन आज अगर मैं आपसे कहूं कि आप दुआ करें या आप मुझे कहें मैं दुआ करूं, ठीक है, लेकिन अगर किसी के लिए फरिश्ते दुआ करें हैं, जो भूलते नहीं हैं, जो मासूम हैं, जो गुनाहों से पाक हैं, तो क्या कुछ ऐसे आमाल भी हैं, क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि मेरे और आपके लिए फरिश्ते दुआ करें और रोजाना दुआ करें? तो आज मैं मुख्तसरन वो आमाल बताने आया हूं कि अगर वो आमाल में और आप कर लें तो हमारे लिए कोई और नहीं, अल्लाह के फरिश्ते दुआ करेंगे। है ना कमाल की बात? तो आज जरा गौर से सुनिएगा। अब फरिश्तों की दुआओं लेने का तरीका क्या है, दुआएं लेने का तरीका क्या है? कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह फरमाता है लिल्लज़ीना ताबू वत्तबअू सबीलक, जो तौबा करें और तेरे रास्ते की पैरवी करें। फरिश्ते किसके लिए दुआ करते हैं? जो तौबा करने वाले हैं, जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं, उनके लिए फरिश्ते तौबा करते हैं। तो हमें चाहिए कि तौबा करते रहा करें। तौबा करने वाले अल्लाह को बड़े पसंद हैं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। यानी जो बंदा कसरत से तौबा करता है अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। दो फायदे हो गए, तौबा करने वालों के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं, तौबा करने वाला, कसरत से तौबा करने वाला, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। अच्छा, सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम यकीनन बेगुनाह हैं, वो तो बख्शे बख्शाए हैं, उनके सदके मैंने और आपने बख्शे जाना है, मगर आपकी आदत करीमा थी कि आप रोजाना एक रिवायत के मुताबिक दिन में 70 बार इस्तिग़फ़ार करते और बाज रिवायतों के मुताबिक दिन में 100 बार इस्तिग़फ़ार करते। जिनका कोई गुनाह नहीं वो इस्तिग़फ़ार करते, हम गुनाहों के अंबार तले दबे हुए हैं, हम कितनी बार तौबा करते हैं। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पहली बात वो पता चली कि तौबा करने वाले को रब पसंद फरमाता है, उसके गुनाह भी माफ हो जाते हैं, फरिश्ते भी दुआएं करते हैं। जो तौबा करता है उसे कामयाबी मिलती है, उस पर रहमत बरसती है, उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, रोजे कयामत उसे जन्नत अता की जाएगी, जहन्नम से छुटकारा नसीब होगा। तो आइए मैं भी नियत करूं कि आप भी नियत करें, रोजाना इंशाअल्लाह तौबा करेंगे। सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में नेक आमाल, ये एक रिसाला है जो हर दावत इस्लामी वाले वाली को दिया जाता है कि इसको फिल करें। ये आप तो एप्लीकेशन भी आ गई है नेक आमाल की, उसमें क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या आज आपने माअज़ल्लाह गुनाह हो जाने की सूरत में फौरन तौबा की? तो रोजाना है, अल्लाह का अल्लाह तौफीक दे तो रात को सोने से पहले 2 रकात सलातो तौबा ही पढ़ लें, अल्लाह पूरे दिन में जो गुनाह हुए माफ कर दे, मेरा करीम मौला माफ करने वाला है। तो तौबा की आदत बनाएं। पहला अमल क्या पता चला, मेरे साथ रहिएगा, फरिश्ते दुआ किसके लिए करते हैं? जो तौबा करने वाले हैं। अब दूसरा अमल, वो भी आप रोजाना कर सकते हैं, वो क्या है? इब्ने माजा की हदीस, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते पहली सब यानी फर्स्ट रो जो मस्जिद की होती है ना, उन पर दरूद, उन पर रहमतें भेजते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। जो बाजमात नमाज पढ़ें और पहली सफ में नमाज पढ़ें, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर रहमतें नाजिल करते हैं। अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते उन पहली सफ वालों पर रहमतें नाजिल फरमाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फरिश्तों की दुआएं मिलें तो पहली सफ में नमाज पढ़ें। एक रिवायत के मुताबिक मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने दो जहां के सरदार अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना कि अल्लाह पाक बाजमात नमाज पढ़ने वालों को महबूब रखता है।
एक और जगह फरमाया जब बंदा बाजमात नमाज पढ़े और अल्लाह पाक से अपनी हाजत का सवाल करे, अल्लाह पाक इस बात से हया फरमाता है कि बंदा हाजत पूरी होने से पहले लौट जाए। यानी बाजमात नमाज पढ़ के दुआ करे ना तो अल्लाह खाली नहीं लौटाता। और फायदा कितना है, रिवायतों में आता है कि मर्द की नमाज मस्जिद में जमात के साथ घर और बाजार पे पढ़ने से 25 दर्जे जायद है, मल्टीप्लाई बाय 25 हो जाती है नमाज। हम घर में पढ़े, दुकान पे पढ़े या मस्जिद में जाके बाजमात पढ़े तो बाजमात नमाज 25 गुना ज्यादा बेहतर है। अगर आपको कोई कहे भाई आपका सौदा इस इलाके में बेचेंगे, मूसा लेन में, लियारी में, तो आपकी चीज 100 रुपए की बिकेगी, मलीर जाके बेचे तो 500 की बिकेगी। आप कहेंगे 5 बार मल्टीप्लाई, चलो भाई मलीर चलते हैं। दुनिया के फायदे के लिए सफर कर रहे हैं, एक नमाज 25 गुना हो जाती है जब हम मस्जिद में जाके बाजमात नमाज अदा करें। और कोशिश करें जल्दी चले जाएं तो पहली सफ में चले जाएं। रिवायतों में ये तक मजमून मिलता है, तुम्हें पता हो कि पहली सफ में क्या है तो लोग कुरानदाजी करने लगे। एक बार नबी पाक ने पहली सफ के फजाइल बयान किए ना, तो सहाबाए किराम ने अपने घर जो है वो बेचकर मस्जिद नबी शरीफ के करीब लेना शुरू कर दिए कि भाई हम करीब रहें ताकि हमें भी पहली सफ मिल जाए। फिर नबी पाक ने समझाया कि अल्लाह दिलों के हालात जानता है, मगर पता ये चला कि उनको इतना जज्बा था। और आज हम में से कई हैं जिनकी जमात ही छूट जाती है, बल्कि और आगे बढ़ूं तो नमाज ही नहीं पढ़ते। ये तो पहली सफ की फजीलत है, नमाज ही नहीं पढ़ रहे लोग। हालांकि मैं आपको अजीब सी बात बताऊं, तकरीबन 2.5-3 महीने पहले आप सारे तकरीबन 5 वक्त के नमाजी थे, ऐसा है क्या? 2.5 महीने 3 महीने तो हुए रमजान में सबने नमाज पढ़ रहे थे। ऐसा तो होगा इंशाल्लाह, मेरा उसके जरिए कि आप रमजान में तो पढ़ ही रहे थे सारे। तो जब आप 2.5 महीने पहले 5 वक्त के नमाजी थे तो अब क्या हो गया? रमजान गया है ना, ईमान तो नहीं गया, नमाज तो अभी भी फर्ज है। रमजान में पढ़ रहे थे फिर बाद में क्यों छोड़ दी? दोबारा आइए, ये तो जुल्हिज का महीना है, अगला मुहर्रम का महीना है, आखिरी महीना भी कुर्बानी है, पहला महीना भी कुर्बानी है। यहाँ हजरत इब्राहिम की कुर्बानी है, हजरत इस्माइल की कुर्बानी है, मुहर्रम में करबला वालों की कुर्बानी है। वो जान लुटा दें, हम नमाज ना पढ़ें, हमारे लिए नमाज का टाइम नहीं निकलता। तो अगर फरिश्तों की दुआएं लेनी है तो बाजमात पहली सफ में नमाज पढ़ें, फिर खैर ही खैर है। जिसके लिए फरिश्ते दुआएं कर रहे हैं उसके तो काम ही बन जाना है ना। और सुने एक और अमल जो सुभान अल्लाह आप फरिश्तों की दुआएं कैसे ले सकते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं कि रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहता है जहां उसने नमाज पढ़ी है, तो जब तक उसका वुजू ना टूटे फरिश्ते उस पर दुरूद भेजते रहते हैं। फरिश्ते कहते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू, अल्लाहुम्मा अर्हमहू, ए अल्लाह पाक इसे बख्श दे, ए मालिक करीम इस पर रहम फरमा। जिसके लिए फरिश्ते दुआ करें अल्लाह इसे बख्श दे, इस पर रहम फरमा, उसके तो वारे नहीं आ रहे हो गए ना। फिर बात आ गई नमाज की। नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में जाएंगे तो बरकतें मिलेंगी, यानी नमाज पढ़ने के बाद बैठे रहें, उतनी जिक्र अस्कार करते रहे। इतनी जल्दी होती है यहां तो जनाब कि अभी इमाम साहब सलाम पूरा नहीं फेरते, लोग निकलना शुरू हो जाते, दुआ तक तो इंतजार ही कोई नहीं करता। ऐसा ना किया करें, अल्लाह के घर में हैं, अल्लाह की बारगाह में हैं, नमाज पढ़ ली, कुछ देर बैठे, जिक्र इलाही करें, अल्लाह का नाम लें, दुरूद पाक पढ़ें। जितनी देर आप बैठेंगे, अगर आपको मैं थोड़ी देर के लिए दुनिया का मामला समझाता हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं कि आपको कोई कहे भाई मस्जिद में आओ, नमाज पढ़ के जितनी देर बैठोगे हर 10 मिनट बाद 1000 रुपए दूंगा। अब बताएं कितनी देर बैठेंगे? बंदा कहे ठीक है बस तो फोन बंद, अब पूरा दिन मस्जिद में ही सही है, हर 10 मिनट बाद 1000, घंटे में 6000, ओए होए 10-12 घंटे में तो पता नहीं कितने पैसे बन जाएंगे। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, आपको हर 10 मिनट बाद 1000 रुपए मिले, आप नहीं उठेंगे, और आपको हर लम्हे फरिश्तों की दुआएं मिल रही हैं। और दुआ भी कौन सी? अल्लाह इसको बख्श दे, इस पर रहम फरमा, दुनिया भी खैर हो गई, आखिरत भी खैर हो गई। तो कभी कभी ऐसा भी वक्त निकाल कर जाए, प्लान करके जाएं कि यार अभी जोहर में जा रहा हूं ना, नमाज के बाद आधा घंटा बैठूंगा। अगर आपके पास टाइम है, इतवार वाला दिन तो है ना, उसमें थोड़ा वक्त मस्जिद में बिता लें, इशा के बाद बैठ जाए, चले भाई दिन में काम होता है, रात को बैठ जाए, फजर के बाद बैठ जाए। ये जहन बन जाए ना कि यार मैं जितनी देर अपनी उसी जगह पर बैठूंगा, हदीस के अल्फाज है, जब तक उसका वजू ना टूटे या वो जगह से ना हटे, अल्लाह की तरफ से फरिश्ते सुभान अल्लाह दुआएं करते रहेंगे। एक और बड़ा कमाल का काम, मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि नबी पाक ने फरमाया, जब मुसलमान अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है, मरीज की इयादत करता है,
मरीज के पास बैठने तक जन्नत के बाग में चहलकदमी करता है। जब वो बैठता है उसे रहमत ढांप लेती है। जब कोई सुबह के वक्त मरीज की इयादत करता है, शाम होने तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। और जो शाम के वक्त इयादत करता है, सुबह होने तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। कितना आसान काम है। 70,000 एंजल्स, 70,000 फरिश्ते मेरे लिए दुआ करें। हम 70,000 बंदे तैयार नहीं कर सकते दुआ करने वाले। एक बार मरीज की इयादत बंदा कर ले तो सुभान अल्लाह 70,000 फरिश्ते दुआएं कर रहे हैं। अब लेकिन अब तो मरीज भी व्हाट्सएप पे चल रहा है, व्हाट्सएप पे पूछ लिया तभी ठीक है, सब खैर है, ओके। अरे भाई चल के जाएं, इतना बड़ा सवाब है, उसकी अच्छी तरीके से इयादत करें, उसको दुआएं देकर आए। हम मरीज के पास भी फॉर्मेलिटी के तौर पे जाते, नहीं जाऊंगा तो बुरा लग जाएगा यार, खानदान का मामला है। नहीं, अल्लाह की रिजा के लिए। और मजा पता ही क्या है कि किसी गरीब मरीज के पास भी जाए। सेठ के पास तो सारे चले जाते हैं, अपने मुलाजिम के पास जाए हैं, अपने किसी गरीब पड़ोसी के पास जाए जिसको उम्मीद नहीं है आप आएंगे और आप उसके पास पहुंच जाए, फिर देखे कैसे उसकी भी दिल से दुआ, उसको कितनी खुशी होगी कि यार मुझे पूछने आए कोई, मुझे कौन पूछता है। और मरीज की इयादत सिर्फ हॉस्पिटल में जाके नहीं होती, आपके खानदान में मरीज होंगे, आपके घर में मरीज होंगे, बेचारे बुजुर्ग घर में पड़े होते हैं, कोई नहीं पूछता उन्हें। हाँ, मरीज की इयादत के आदाब भी लिखे हैं कि ऐसे वक्त में जाएं जब वो आराम ना कर रहा हो, उसके आराम में खलल ना आए, इतनी देर बैठे जितनी देर आपका बैठना उसे पसंद हो। ऐसा ना हो कि इतना बैठ जाए कि वही तंग आ जाए आपसे। तो उसके आदाब का ख्याल रख के मरीज की इयादत करे, ये बड़ी नेकी है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की आदत थी, आपको इतना मिल जाती ना कि कोई मरीज है, कोई बीमार है, तो चाहे उसकी रिहाइश मदीना मुनव्वरा के आखिरी किनारे पर क्यों ना होती, मेरे आका उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले जाया करते थे। तो ये आदत को डेवलप करें, फरिश्ते दुआएं देंगे। इतने सारे मसले हैं, मैं भी आपसे पूछूं, बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है। हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ मसले चल रहे हैं। हम चाहते भी है मसला हल हो जाए, हमें भी लोग कह रहे होते दुआ करना। हम जैसे गुनाहगारों से क्या दुआ करवानी यार, 70,000 फरिश्ते दुआ करेंगे आपके लिए। मैं आपको वो अमाल बता रहा हूं ना, सवाब अलग मिलेगा सुन्नत पर अमल करने का, और फरिश्तों की दुआएं 70,000 सुबह से शाम तक दुआएं करेंगे। अल्लाह करे कि ये बातें हमें समझ आ जाएं और हम इन नेकियों पर अमल करने वाले बने। इसी तरह एक और अमल बता दूं, हदीस पाक में आता है कि बंदे की अपने मुसलमान भाई के लिए उसकी पीठ पीछे दुआ करना, सुभान अल्लाह, वो मकबूल है। जब बंदा अपने मुसलमान भाई के पीठ पीछे दुआ करता है ना, तो उसके सर के पास एक फरिश्ता मुकर्रर होता है। जब जब ये अपने भाई के लिए दुआ करता है, फरिश्ता कहता है आमीन वलका बिमिथलिन, यानी अल्लाह पाक तुम्हारी दुआ कबूल फरमाए और जो तूने अपने मुसलमान के लिए, भाई के लिए मांगा, अल्लाह तुझे भी वैसा अता फरमा दे। क्या प्यारी बात है। मैं मांगू, आप मिसाल दे रहा हूं, आपको हज का सवाब चाहिए यहीं बैठे बैठे, आपको कुर्बानी का सवाब चाहिए। कई ऐसे होंगे जो हज नहीं किया जिन्होंने, कई ऐसे होंगे जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। मैं आपको फार्मूला बताता हूं, आप दुआ करें, या अल्लाह, मैं दुआ करता हूं आमीन कहें, या अल्लाह इस साल जितने लोगों ने हज किया सबका हज कबूल फरमा, सबको हज मकबूल अता फरमा, सबकी हाजिरी कबूल फरमा। अब इस हदीस के मुताबिक क्या हुआ, हमने उनकी दुआ की, फरिश्ता फरमाएगा, अर्ज करेगा या अल्लाह इसको वो दे दे जो इसने उसके लिए मांगा, वो हज मकबूल करेंगे, इंशाल्लाह हमें बैठे बैठे हज का सवाब मिल जाएगा। अब दुआ करते हैं, या अल्लाह जितने लोगों ने कुर्बानी की सबकी कुर्बानी कबूल फरमा। अच्छा, इससे एक और खूबसूरत बात होता है क्या पैदा हो रही है, हमारे दिलों में मुसलमान भाइयों के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। जानते नहीं है उनको, मगर सबके लिए दुआ कर रहे हैं। ये वो जज्बा है जो रिक्वायर्ड है। अल्लाह सबकी खैर फरमा, मेरे लियारी में रहने वाले सारे मुसलमानों की खैर फरमा। अल्लाह जितने गरीब हैं सबको खुशहाल कर दे, अल्लाह बेरोजगारों को रोजगार दे दे, अल्लाह बेचारे जितने हॉस्पिटल में हैं सबका भला कर दे। सबका भला सोचने का ज़हन बना लो। आप जब गायबाना लोगों के लिए दुआएं करते हैं ना, तो उनके लिए जो आप दुआ कर रहे हैं वो पहले आपको मिलेगा। फरिश्ता कहेगा आमीन व लका बिमिथलिन, यानी अल्लाह पाक तुम्हारी दुआ कबूल फरमाए और जो तूने मुसलमान भाई के लिए मांगा अल्लाह तुझे भी अता फरमा दे। पॉजिटिव रहे ना, अच्छा सोचे, अल्लाह सबको नवाज, सबका भला, सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर, आपकी खैर ही होगी। कितना कमाल का तरीका हो गया कि मैं बैठे बैठे फरिश्तों की दुआओं का हकदार बन जाऊं कि जब भी हाथ उठाऊं सब मुसलमानों के लिए दुआ करूं। आपको पता है हजरत अबू दरदा साहबी रसूल है, उनकी आदत क्या थी, 360 दोस्त थे उनकी लिस्ट बनाई हुई थी उन्होंने। हर नमाज के बाद उन 360 लोगों के लिए दुआ करते थे। तो आपकी जोजा ने कहा कि ये क्या कमाल है, आप हर नमाज के बाद उनके लिए मांगते हैं। तो आपने कहा कि जब बंदा मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में इसके लिए दुआ करता है ना, तो अल्लाह पाक 2 फरिश्ते मुकर्रर करता है जो कहते हैं वलका बिमिथली ज़ालिका, जो तूने अपने भाई के लिए मांगा अल्लाह तुझे ऐसा अता फरमाए। मैं उनके लिए मांगता हूं, अल्लाह मुझे दे देता है ना कमाल की बात। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, देखो कितनी कमाल की हस्ती है, खातून जन्नत है ना।
आपके बड़े शहजादे फरमाते हैं, मैंने वालिदा मोहतरमा को देखा, घर में मेहराब बनाई थी, सारी रात नमाज पढ़ती, यहां तक कि फजर का वक्त हो जाता। मेरी वालिदा तमाम मुसलमान मर्द और खवातीन के लिए दुआएं मांगती, अपने लिए कुछ ना मांगती। मैंने अर्ज किया, अम्मी जान क्या सबब है? दुआएं मांगती है मगर अपने लिए नहीं मांगती, सरकार की उम्मत के लिए, सारे मुसलमान मर्द औरतों के लिए मांगती हैं। बीबी फातिमा खातून ने जन्नत फरमाती, बेटा अल जवारो सुम्मदार, पहले पड़ोस फिर घर, यानी पहले मुसलमानों के लिए मांगने हैं फिर अपनी बारी आनी है। अल्लाह अकबर, ये कैसा प्यारा जहन है। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। तो बहरहाल वक्त थोड़ा था, मैंने आपको चंद आमाल बताए हैं कि ये वो आमाल हैं जो करेंगे तो फरिश्तों की आमीन, फरिश्तों की दुआएं आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि रब्बे करीम हमें ये आमाल करना नसीब फरमाए, बाजमात नमाज पढ़ना नसीब फरमाए, पहली सफ में नमाज पढ़ना नसीब फरमाए, नमाज के बाद कुछ देर अल्लाह अपने जिक्र अस्कार करने की तौफीक अता फरमाए, मरीजों की इयादत करने की तौफीक अता फरमाए और मुसलमानों के लिए दुआएं करना नसीब फरमाए। ये आमाल याद रखेंगे, अमल करेंगे तो फरिश्तों की दुआएं साथ होंगी, और जब फरिश्तों की दुआएं साथ होंगी तो इंशाअल्लाह गम दूर होंगे, परेशानियां दूर होंगी। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के माहौल में सिखाई जाती हैं। दावत इस्लामी के इज्तिमात में और काफिलों में तशरीफ लाया करें, इज्तिमात में शिरकत किया करें, तो इंशाअल्लाह इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।